हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्र। आज का क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए। इस प्रकार से मैट्रिक्स ए दे रखी है एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ठीक है भाई, मैट्रिक्स ए को हमें दो ऐसी मैट्रिक्स के सम के रूप में दिखाना है कि जिसमें से एक तो सिमेट्रिक हो कि एक स्क्यू सिमेट्रिक हो। ठीक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है आप लोगों को पता ही होगा। जैसे ए मैट्रिक्स है, ठीक, तो उसका मैं अगर ट्रांसपोज करता हूँ, मैं ए मैट्रिक्स दे रखी मेरे को, ठीक, मैं उसका ए ट्रांसपोज करूँगा तो ये जो ए ट्रांसपोज आता है ये मैट्रिक्स ए के इक्वल आता है। ठीक, तो वो होती है हमारी क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और दूसरा होता है कि इसको सिमेट्रिक क्या होती है कि मेरे पे कोई मैट्रिक्स ए है और मैं उसका ए ट्रांसपोज करूँ तो वो मेरे पे किसके बराबर आए, माइनस ए के बराबर आ जाए। यानी कि हमारे पास जो मैट्रिक्स थी ए, उसका ट्रांसपोज करने पे अगर मेरे को माइनस ए मिल जाता है, ठीक, तो उसको क्या कहते हैं, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये तो सिमेट्रिक हो गई, ये क्या हो गई, इसको सिमेट्रिक की कंडीशन हो गई। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस मैट्रिक्स को इसी प्रकार के दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना है। जैसे ये कह रहा है कि 5 को मेरे को बताना है कि एक सम और एक विषम संख्या के रूप में दिखाना चाहो, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। 3 एक विषम संख्या है, 2 एक क्या है, इवन सम संख्या है। तो इस प्रकार से दिखा सकता हूँ कि इन दोनों के सम के बराबर है। तो ये ऐसा ही कुछ कह रहा है कि ये मैट्रिक्स जो ए है यहाँ पे, ये कोई मैट्रिक्स है, इसको दो ऐसी मैट्रिक्स के सम के रूप में दिखाना है जिसमें से एक तो क्या हो जाए, सिमेट्रिक हो, और एक क्या हो, इसको सिमेट्रिक हो। तो कैसे करते हैं इसको देखते हैं भाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे ढूंढना है इसको सिमेट्रिक वाला, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला पार्ट ढूंढना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला पार्ट। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला पार्ट कैसे कर निकालते हैं, वो निकलेगा मेरा हाफ इंटू क्या कर दूंगा, ए प्लस इस मैट्रिक्स ए का क्या कर दूंगा, ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स और इसके ट्रांसपोज को जोड़ूंगा और पूरी मैट्रिक्स के साथ क्या कर दूंगा, 1/2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जो आएगा वो मेरे को वो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स वाला पार्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे करना शुरू करते हैं। तो ये है जी, यहाँ पे से करना शुरू करता हूँ, बाद में जगह कम ना पड़े। हाफ तो अपनी जगह रहने दिया फिलहाल। यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिखा, मैट्रिक्स ए ये है हमारी 2 1 -1 1 1 6 3 4 2 और प्लस किया है इसमें ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज होता है कि जो मेरी रो हैं उनको कॉलम बना दो, या ये कहूँ कि जो कॉलम है उनको रो बना दो। ठीक है, या तो कॉलम को रो बना दो या तो रो कॉलम को रो बना दो। अच्छा हाँ, या तो कॉलम को रो बना दो या तो क्या कर दो, रो को कॉलम बना दो। जो भी कोई की चीज़ है, चलो मैं रो को कॉलम बनाता हूँ। तो ये पहली रो है, इसको पहला कॉलम बनाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये पड़े हुए एलिमेंट खड़े में हो जाएंगे। 2 1 3, इसको किया तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 4, इसको किया तो क्या हो जाएगा, ये -1 6 2। तो ये हो गया इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है जी, अब मेरे को लग रहा है यहीं पे आ जाएगा। वैसे हाफ किया, ठीक, जोड़ते कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देते हैं। यानी कि यहाँ पे जो पहला रो पहले कॉलम में है, इसके भी जो पहले रो पहला कॉलम में है उसको जोड़ दूंगा। तो ये 2 धन 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस एक में कौन सा जुड़ेगा, ये वाला दूसरा। ठीक, एक और एक कितना हो जाएगा, 2। ऐसे इस 3 में ये जुड़ा तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। एक में ये जुड़ा 2, एक में ये जुड़ा 2, 4 में ये जोड़ा 10, -1 में ये जोड़ा तो 2, और 6 में 4 जोड़ा 10, 2 में 2 जोड़ा 4। ठीक, ये तो ये आया। अब क्या करना है, 1/2 का मल्टीप्लाई करना है। तो 1/2 का क्या होता है, हर किसी के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो 1/2 का 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 4/2 आया, तो ये बचा 2। ऐसे इसके साथ हुआ तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, इसका इसके साथ फिर से 1, इसका इसके साथ तो 1, इसका इसके साथ किया तो 1, इसका इसके साथ किया तो 5, 1/2 का 2 के साथ किया तो 1, 1/2 का 10 के साथ किया तो 10/2 यानी 5, 1/2 का 4 में किया तो 4/2 यानी कि 2। ठीक है, ये आया जी मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला पार्ट। जो मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला पार्ट आया इसमें से, जो क्वेश्चन में पूछ रखा सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में दिखाना। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला पार्ट ये है। अब चेक करो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिली भी है कि नहीं मिली है। प्रिंसिपल डायगोनल तो सेम ही होने हैं। अगर मैं इसका ट्रांसपोज भी कर लेता हूँ, करके देखते हैं। इसका ट्रांसपोज कर देते थोड़ी देर में। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता था कि एलिमेंट को क्या करना, रो को कॉलम बनाना, कॉलम को रो बनाना। तो देख लो भाई, 2 1 1
ठीक। ये मैंने क्या किया, इस रो को कॉलम बना दिया। ठीक, इस रो को बनाओ कॉलम, तो ये क्या हो जाएंगे, 1 1 5, पढ़ी में है खड़े में कर दो ये, तो 1 5 2। ठीक है, सेम मिला देखो, 2 1 1, यहाँ देखो एलिमेंट मुझे सेम मिल गए। ठीक है ना, ए ट्रांसपोज बराबर क्या मिल गया है, यहाँ पे ए मिल रहा है, तो बिल्कुल ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिली है जी। ठीक, तो ये तो सही हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट मुझे ढूंढना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक ऐसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ढूंढनी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी ढूंढनी है। ठीक, तो इस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे ढूंढा जाएगा, वो उसके लिए करते हैं हम क्या कर देते हैं, हाफ इंटू मैट्रिक्स ए माइनस ए प्राइम, ए ट्रांसपोज सॉरी। ठीक, तो इस प्रकार से करते हैं, तो करो जी। तो सबसे पहले हाफ मैट्रिक्स ए लिखनी है, मैट्रिक्स ए ये है जी हमारी 2 1 3 1 1 4 माइनस 1 6 2। ठीक, दूसरा इसमें करना है, माइनस करना है इसका ट्रांसपोज, सो इसका ट्रांसपोज वही करो, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। ठीक, तो क्या बच जाएगा, ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो इस प्रकार से आ रही है हमारी माइनस 1 6 2 ट्रांसपोज। ठीक, अब क्या करना है, तो अब तो जोड़ना ही है इनको, तो जोड़ते कैसे, 1/2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ देते हैं, कहा था ना अभी, यानी 2 में इसका ये वाला जुड़ेगा तो 4, इसमें अरे यहाँ पे घटा रहे हैं, सॉरी सॉरी, 2 में से 2 घटेगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। 1 में से 1 घटेगा, क्या हो जाएगा 0। 3 में से माइनस ऑफ -1 तो +1 हो गया, ये 3 में 1 जोड़ा 4। ऐसे 1 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे 0, 1 में से 1 घटेगा तो 0, 4 में से 6 घटेगा तो -2। अब यहाँ पे देखो, माइनस का 1 में से -3 गया तो -4, 6 में से 4 गया तो 2, 2 में से 2 गया तो 0। ठीक, ये तो ये आया जी। अब चेक करो जी कि ये इसको सिमेट्रिक मिली भी, अभी तो कहाँ, अभी तो 1/2 वाला टर्म अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो अंदर मल्टीप्लाई किया 1/2 का, तो क्या मिलेगा मेरे को, 1/2 का 0 के साथ किया तो 0 ही, फिर से 0 के साथ किया 0, 1/2 का 4 के साथ किया तो 2, ऐसे 1/2 का 0 के साथ 0, इस 0 के साथ 0, 1/2 का -2 के साथ हो गया -1, 1/2 का माइनस के 4 के साथ हो गया -2, 1/2 का 2 के साथ हो गया 1, 1/2 का 0 के साथ हो गया 0। तो ये मिली जी मेरे को मैट्रिक्स। अब हमें चेक करना है इसको सिमेट्रिक है नहीं है, तो ट्रांसपोज कर दो इसका, ट्रांसपोज किया तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज करने का मतलब है रो को कॉलम बनाना, या कॉलम को रो बनाना, जो भी बोलो। तो मैंने ये कर दिया, रो को मैं कॉलम बना रहा हूँ। ठीक, इस रो को बनाया तो क्या हो जाएगा 0 0 -1, इस रो को कॉलम बनाया तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -2 1 0। ठीक, अब देखो मैं माइनस साइन बाहर ले लेता हूँ, अगर माइनस साइन बाहर ले लूँगा तो क्या बचेगा मेरे पे मैट्रिक्स, तो ये तो 0 0 0 0, इनके साइन का तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, प्लस हो माइनस हो, ये -2 है तो ये कितना हो जाएगा, +2 बच जाएगा, ये +1 है तो ये कितना बच जाएगा, -1, ये हो जाएगा -2। ठीक, ये हो जाएगा +1, ये हो गया 0। ठीक, अब देखो ये मैट्रिक्स एक है जैसा मेरा, यहाँ पे देखो ये एलिमेंट और ये मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है। ठीक, और सिर्फ माइनस साइन आ गया आगे से, तो हमने यही तो कहा था कंडीशन ट्रांसपोज होने के, इसको सिमेट्रिक होने के लिए, कि मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करूँगा मैं, तो वो क्या आ जाएगा, वो मेरे पे क्या आना चाहिए, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, टी से दिखा दे इसको ऐसे, ए ट्रांसपोज करने पे वो मेरे पे क्या आएगा, वो मेरे पे आएगा जी माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए के बराबर आएगा। ठीक, ये ट्रांसपोज टी से दिखाना था। ठीक, ट्रांसपोज टी से दिखाते हैं, मैंने सारी जगह प्राइम प्राइम कर दिया, चलो कोई नहीं, खैर आप समझ गए होंगे, टी से दिखाते, टी से दिखाते इसको, ट्रांसपोज ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इस प्रकार से ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज सी, और कहाँ पे टी टी कर रखा, ये इस फॉर्मूले में किया तो ये। ठीक, ट्रांसपोज को टी से दिखाते, चलो कोई नहीं, ये थोड़ा मिस हो गया कि मैं प्राइम प्राइम लिख रहा, ट्रांसपोज को टी से दिखाते, कोई नहीं, चलो ए ट्रांसपोज ही हो गया हमारा -a के बराबर, ए ट्रांसपोज -a के बराबर हो गया। ठीक, तो बिल्कुल हो रहा है, यानी कि इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिली है।
तो मेरे पे मैट्रिक्स सिमेट्रिक पार्ट कौन सा मिला था, सिमेट्रिक पार्ट मिला था मेरे पे, ये मिली थी भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला पार्ट। ठीक, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। हमें मिला था 2 1 1 1 1 5 और 1 5 2। ठीक है, सिमेट्रिक वाला पार्ट तो मुझे इस प्रकार से मिला। और इसको सिमेट्रिक वाला पार्ट कौन सा मिला, ये रब कर दो। ये तो खाली चेक करने के लिए किया मैंने, ये तो खाली चेक करने के लिए किया कि मिली नहीं मिली। तो ट्रांसपोज हटा यहाँ से। ठीक है, तो इसको सिमेट्रिक वाला पार्ट मैंने कहा ये मिला 0 0 2 0 0 -1 -2 1 0। ठीक, तो मेरे को मैंने कहा कि जो मेरी मैट्रिक्स ए थी, मैट्रिक्स ए क्या थी, मैट्रिक्स ए थी मेरी 2 1 3, यही तो है मैट्रिक्स ए यहाँ पे लिखी हुई है जो 2 1 3 1 1 4 -1 6 2, ये थी मैट्रिक्स ए। ठीक, तो मैंने कहा इसको मुझे लिखना था एक सिमेट्रिक और एक इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में। तो मैंने कहा सिमेट्रिक ऐसे ढूंढना था, मैंने क्या किया था कि हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज किया था, तब निकली थी ये। और ये कैसे निकली थी, तो हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज किया था, तो तब मुझे ये इसको सिमेट्रिक पार्ट मिला था। ठीक, अब फाइनली एक लास्ट चेक करेंगे कि हाँ जी जो मेरा निकला है कि हमने कहा ना सम के रूप में, यही तो कहा था कि इस दो ऐसे मैट्रिक्स के सम के रूप में दिखाओ जो एक तो सिमेट्रिक पार्ट हो एक इसको सिमेट्रिक हो। तो वो तो मैंने ढूंढ लिया, अब ये चेक करूँगा कि इनका सम वास्तव में इसके बराबर आ रहा नहीं आ रहा। ठीक, फाइनली एक चेक करेंगे, बाकी तब हो गया समझो। वैसे तो सही है ये, पर मैं चेक करने के लिए मतलब आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि हाँ सही आ रखा नहीं आ रखा। तो जोड़ दो, कैसे जोड़ेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ दो। 2 में 0 जुड़ेगा 2, 1 में यहाँ पे 0 जुड़ेगा 1, 1 में 2 जुड़ेगा 3, यहाँ पे देखो 1 में 1, 1 में 0, अरे 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1, 5 में -1 4, 1 में -2 -1, 5 में 1 जोड़ा 6, 2 में 0 जोड़ा 2, ये है जी। तो देखो ये मैट्रिक्स ए के बराबर है कि नहीं है, 2 1 3 1 1 4 -1 6 2। ठीक, तो बिल्कुल इसका मतलब बिल्कुल सही है। ये एक सिमेट्रिक और एक इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में दिखा चुका हूँ मैं इस मैट्रिक्स ए को। कैसे निकाला ये देख लो। तो इस प्रकार से आप भी किसी भी मैट्रिक्स को उसके सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक पार्ट को के रूप में देख सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता था कि इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक पार्ट के रूप में दिखाना, जैसा कि इसमें पूछ रखा था। या वो अगर सिंपल 1 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि वो बोल देगा कि इस मैट्रिक्स को मैं सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना चाह रहा हूँ, तो इसका जो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला पार्ट है, ठीक, वो कौन सा है, या सिमेट्रिक वाला पार्ट वो कौन सा है, आपके पास ऑप्शन दिए होंगे। तो आप आसानी से इस प्रकार से क्वेश्चन को कर सकते थे। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।